आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। महाराष्ट्र में 14वां विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। राज्य में दो गठबंधन में 6 प्रमुख पार्टियां सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में मैदान में हैं। फिर भी मजबूती ऐसी है कि सभी 6 पार्टियों के सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की सत्ता संभाल रहे गठबंधन महायुति में 3 दल भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार है। इन तीनों पार्टियों की आरक्षण को लेकर 3 राय हैं। कमोवेश यही हाल विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए का है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद है। ये तीनों पार्टियां भी अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रचार करने की प्लानिंग कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पिछले हफ्ते इसको लेकर सत्ता पक्ष के तीनों दलों के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में आशंका जताई गई कि मराठा आरक्षण पर तीनों पार्टियों का एक सुर में बोलना घाटे का सौदा हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा और मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा महाविकास आघाड़ी का पक्का है। ऐसे में भाजपा की नज़र ओबीसी और एसटी वोटों को अपने पाले में लाने पर रहेगी। हाल ही में आए हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से स्पष्ट है कि डोमिनेटिंग कास्ट के विरोध में माहौल है। महाराष्ट्र में एससी वोट भी दोनों गठबंधन में बटा हुआ है। ऐसे में भाजपा को बहुसंख्यक वोटों को साधना होगा। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जिस तरह ओबीसी और एसटी समुदाय की ओर से मराठा, ओबीसी और धनगर को एसटी दर्जा देने की कवायद का विरोध किया जा रहा है, उससे महायुति गठबंधन को चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार मराठा आरक्षण को लेकर आवाज उठाएंगे, तो बीजेपी पंचायत स्तर पर समुदायों के सम्मेलन कर ओबीसी और एसटी समुदाय को साधने में जुट गई है। हालांकि भाजपा के लिए इन समुदायों का भरोसा जीतना आसान नहीं है। दूसरी ओर भाजपा के लिए छोटे दल और निर्दलीय भी चुनौती पेश कर सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। महायुति और महाविकास आघाड़ी के अलावा छोटे दलों का गठजोड़ भी सामने आ सकता है। पिछले चुनाव की बात की जाए तो छोटी पार्टियों ने 16 सीटें जीती थी और 13 निर्दलीय निर्वाचित हुए थे, यानी कि कुल 29 सीटों पर छोटे छोटे दलों के प्रभाव को कम नहीं आंक सकते। वहीं 30 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 5000 वोट से कम था। अगर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो इन सीटों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मराठा आरक्षण के खिलाफ ओबीसी समुदाय या धनगर को एसटी दर्जा देने विरोध हो रहा है। विदर्भ यहाँ कुल 62 सीटें हैं, जिनमें से 55 सीटों पर पिछले 3 विधानसभा चुनाव में 2009 और 2014, 2019 में महायुति गठबंधन जीतता आ रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र यहाँ 70 सीटें हैं। इन 70 में से 76% सीट महाविकास आघाड़ी जीतता आ रहा है। उत्तर महाराष्ट्र यहाँ 35 सीटें हैं, जिनमें 60% पर महायुति जीता है। मराठवाड़ा यहाँ कुल 46 सीटें हैं, जिनमें से 51% सीटों पर महायुति हमेशा हारता आया है। ठाणे कोंकण क्षेत्र यहाँ कुल 39 सीटें हैं, इनमें से 50-50% सीटें दोनों गठबंधन जीतते रहे हैं। मुंबई क्षेत्र यहाँ कुल 36 सीटें हैं, यहाँ 43% सीटों पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन हमेशा हारता आया है। इस विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में तीनों पार्टियों को चुनाव प्रचार में रणनीति के तहत अलग अलग जिम्मेदारी मिली है। शिवसेना उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के संसाधन गुजरात ले जाने और मराठी अस्मिता को जोर शोर से उठाने का जिम्मा सौंपा गया है। कांग्रेस शिंदे सरकार के कथित भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ अभियान चलाने की जिम्मेदारी मिली है। एनसीपी पवार बागी मुद्दों पर जनता के बीच बनाए पैंठ महायुति सरकार के खिलाफ जो माहौल लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया, उसे हर हाल में इस चुनाव में भी बनाए रखना है। महाराष्ट्र में किसी भी हाल में हरियाणा की पुनरावृत्ति न हो, इसे सुनिश्चित करना है। कांग्रेस पार्टी राज्य में केंद्रीय भूमिका में है, इसके बावजूद सहयोगी दलों को अधिक तरजीह दे रही है। एमवीएम में प्रचार की पूरी रणनीति उद्धव ठाकरे संभालेंगे, जबकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार व नाना पटोले उनके साथ तालमेल से काम करेंगे।
रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।